मैं आपको चिकन मुमताज बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही कमाल की रेसिपी है ये कोरमा और कढ़ाई से मिलती जुलती रेसिपी है, लेकिन इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत ही अलग होगा। जब आप इसे बनाएंगे ना तो आपको मजा आ जाएगा। तो चले इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ एक स्पेशल डिश और दावतों के लिए खास चिकन मुमताज की रेसिपी। ये चिकन की वो रेसिपी है ना, यकीन करें अगर आप एक बार बनाएंगे ना बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। वही मखसूस मसाले हैं, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, लेकिन जब हम इसे इस्तेमाल करेंगे ना तो इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा डेवलप होगा। तो चले इसको बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें, फिर इसको मैं पकाना स्टार्ट करती हूँ। चिकन मुमताज बनाने के लिए सबसे पहले जो मैंने मेन चीज़ है वो मैंने चिकन मैंने 1 किलो लिया है। लेग और थाई का चिकन इस्तेमाल किया है मैंने, ठीक है, क्योंकि ये जूसी होता है। इसके अलावा 2 अदद मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं जिनको मैंने काट लिया है। ज़्यादा ब्रीक नहीं काटा, रफली टाइप ही काटा है, ठीक है। इसके अलावा इसमें टमाटर जाएंगे। टमाटर 400 ग्राम है, इनको भी मैंने ब्रीक काट लिया है, ठीक है। इसके अलावा अदरक लहसुन का पेस्ट है, 7 से 8 कलियां लहसुन की हैं और एक अदरक का टुकड़ा है, इसको मैंने ब्रीक पीस लिया है। दही जाएगी इसके अंदर, 100 ग्राम दही जाएगी। 7-8 हरी मिर्चें जाएंगी। कुछ बेसिक स्पाइसेस है वो मैं आपके साथ साथ शेयर करती रहूंगी। तो चलें इसको पकाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलें चिकन मुमताज बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई में ऑयल लिया है। कढ़ाई में ऑयल मैंने 200 ग्राम लिया है, ठीक है। इसके अंदर जो सबसे पहले चीज़ ऐड होगी ना वो होगा प्याज को हम हल्का सा फ्राई करेंगे, मतलब सोते करना है। प्याज को कलर नहीं देना हमने, ठीक है। इसको लाइट सा मैं फ्राई कर लेती हूँ जिससे हमारा प्याज सॉफ्ट हो जाए। अच्छा, तो प्याज हमारा सॉफ्ट हो गया है, ठीक है, देख सकते हैं आप। इसी स्टेज पे इसके अंदर जो मैंने टमाटर लिए थे ना वो मैं ऐड कर दूंगी। टमाटरों को हमने इतना फ्राई करना है कि इनका छिलका नरम हो जाए, इसे हमें ज़्यादा मैश नहीं करना, ठीक है। 1 से 2 मिनट हो गए हैं, टमाटर भी अपना पानी छोड़ने लगे हैं, ठीक है। ये हल्के हल्के अभी सॉफ्ट नहीं हुए, ये 1-2 मिनट और लगेंगे, ये सॉफ्ट हो जाएंगे। इसके साथ ही स्टेज में मैं इसके अंदर हरी मिर्चें ऐड कर देती हूँ ताकि इसके साथ ही फ्राई हो जाए, ठीक है। 1-2 मिनट के लिए इसको मैं फ्राई कर लेती हूँ। 1 से 2 मिनट हो गए हैं, हरी मिर्चें भी फ्राई हो गई हैं, ठीक है। टमाटरों का भी छिलका सॉफ्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि ये सारे मसाले को ना निकाल लेंगे और ब्लेंडर जग में डालकर इसको ब्लेंड कर लेंगे, ठीक है। इसको मैं निकाल लेती हूँ। फ्लेम आपने स्टेज पे लो कर लेनी है। इसको मैं निकाल के इसको मैं ब्लेंड कर लेती हूँ। चले जी, मसाला मैंने ब्लेंड कर लिया है, ठीक है। उसी ऑयल के अंदर अब मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, ठीक है, जिसमें मैंने 3 इलायची ली हैं, 2 दालचीनी के पीस लिए हैं, ठीक है। 1 चम्मच मैंने जीरे का लिया है और 1 बदियान का फूल लिया है। इसको हम 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं ऑयल के अंदर। ऑयल वही वाला मैंने ऑयल और नहीं डाला, जितना ऑयल मैंने आपको बताया था ना इसी ऑयल में हम ये चिकन मुमताज रेडी करेंगे, ठीक है। अच्छा, 1 से 2 मिनट हो गए, मसालों की, ये खड़े मसालों की भुनाई हो गई है। इसके अंदर अब हम क्या ऐड करेंगे, अब हम चिकन ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन को फ्राई करेंगे हल्का सा, ठीक है। चिकन हमारा फ्राई होना स्टार्ट हो गया है। इसके साथ ही मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देती हूँ, ठीक है, ताकि इसके साथ ही अच्छी तरह से भुनाई हो जाए। अदरक लहसुन की जो स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाती है इस तरह फ्राई करने से। मैं अच्छी तरह से मिक्सिंग कर देती हूँ। अदरक लहसुन की भुनाई हो गई है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ। चलेंगे, इसके साथ अब जो मैंने बेसिक स्पाइसेस बताए थे ना वो इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। फ्लेम आपने मीडियम रखनी है, ज़्यादा लो नहीं रखनी, ठीक है। इसमें जो बेसिक मसाले हैं वो नोट कर लें। 1 टीस्पून मैंने लिया है नमक का, ठीक है। 2 टीस्पून मैंने पिसी हुई लाल मिर्च के लिए है। 2 टीस्पून ही मैंने खुश्क धनिया लिया है पिसा हुआ, ठीक है। 1 टीस्पून मैंने लिया है पिसा हुआ ज़ीरा,
और आधा टीस्पून मैंने जो लिया है ना वो है हल्दी। ये सारे स्पाइसेस उठा के इसके अंदर ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसमें अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेते हैं। ये बहुत ही मज़े की कढ़ाई बनती है। जब आपने इसको ट्राई करना है ना मुमताज़ चिकन कढ़ाई को, तो आपको बहुत पसंद आएगी इंशाअल्लाह ताला। चलिए इसकी अच्छी तरह से भुनाई करते हैं। अब इसके साथ ही मैंने जो मसाला बनाया था ना, जो हमने पेस्ट रेडी की है, वो इसके अंदर उठा के ऐड कर देते हैं इसके लिए, जिससे हमारा मसाला रेडी होना है, ठीक है। ये अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेते हैं। फ्लेम आपने मीडियम रखनी है, फ्लेम को आपने लो नहीं करना, ना ही ज़्यादा हाई करना है। अच्छी तरह से मैं मिक्सिंग कर लेती हूँ। तो इस स्टेज पे अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है ना, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर किया करें ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट भी किया करें, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। और मेरे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब किया करें, ठीक है। इसको मैं 1-2 मिनट के लिए कवर कर देती हूँ। 1 से 2 मिनट हो गए हैं, ठीक है। इस स्टेज पे अब मैं इसके अंदर दही ऐड करूँगी। दही आपने फेंट के इस्तेमाल करना है और फ्लेम लो करके ऐड करना है, ठीक है। क्योंकि अगर तेज़ पे करेंगे ना तो दही के पीसीस बन जाते हैं, अगर लो पे करेंगे तो दही अच्छी तरह मिक्स हो जाती है। इसको मैं मिक्स कर देती हूँ और दही का पानी ड्राई करते हैं। फ्लेम अब हाई कर लेंगे। तो चले जी, दही की भी मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है, ठीक है। दही का पानी हो गया है ड्राई। स्टेज पे इसके अंदर मैं 3-4 हरी मिर्चें डाल दूंगी साबुत। अब इसको हम दम लगा देंगे, ठीक है। 10 से 15 मिनट के लिए कवर कर दूंगी, ताकि जो हमारा चिकन है ना वो अच्छी तरह से गल जाए। चले इसको मैं कवर कर देती हूँ 10 से 15 मिनट के लिए। ऑयल भी सेपरेट हो जाए और चिकन भी गल जाए। 10-15 मिनट के बाद इसको चेक कर लेती हूँ। चले जी, 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। देखिए माशाल्लाह से ऑयल भी सेपरेट हो गया है और हमारा चिकन भी अच्छी तरह से गल चुका है, ठीक है। अब इसकी भुनाई की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही मसाले की भुनाई कर ली है। इस स्टेज पे इसके अंदर अब मैं काली मिर्च ऐड करूँगी। काली मिर्च आपने पीस के ऐड करनी है, फ्रेश। जो पहली हुई पीसी हुई होती है ना, उसका वो फ्लेवर नहीं आता, इसलिए अपने जब भी ऐड करनी है ताज़ी ऐड करनी है। इसकी अच्छी तरह से मैं मिक्सिंग कर लेती हूँ, फिर इसकी फाइनल लुक मैं आपको चेक करवाती हूँ। माशाल्लाह से हमारा चिकन मुमताज रेडी हो गया है। देखिए कितना मज़े का लग रहा है। जितना देखने में खूबसूरत लग रहा है ना, खाने में इससे भी ज़्यादा मज़े का लगेगा। तो इस रेसिपी को आपने लाजमी ट्राई करना है। मैंने पूरी कोशिश की है कि कम मसालों से बनाऊं, ताकि आप जल्दी से इस रेसिपी को ट्राई कर लें। तो इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, और अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को कर दे सब्सक्राइब, और मेरी वीडियो को कर दिया करें लाइक, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।